वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वादात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी लोगों को प्रणाम, मंच को प्रणाम। आज जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 68 से लेकर दोहा क्रमांक 104 तक की पाठ और समीक्षा यहां पर करेंगे। पाठ के लिए आदरणीय सुनीता पांडे जी जो हैं वो पाठ करेंगी और समीक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है, मैं प्रयास करूंगा। कल आदरणीय द्विवेदी जी से हमने इसके पहले की कथा सुनी कि जो है गरुण जी कहाँ कहाँ क्या किस किस वृक्ष के नीचे कहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए, कहाँ पर जो है ध्यान करना चाहिए। इसके बाद चार का महत्व भी उन्होंने बताया, यहाँ चार पेड़ थे। अब देखते हैं कि आज ये कथा किस मोड़ पे ले जाती है हमको और कहाँ ले जाती है। तो मैं पाठ करने के लिए आदरणीय सुनीता पांडे जी मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना पाठ प्रारंभ करें। जय श्री राम। एक चरित अति नर अनुसारी भयो हृदय मम संशय भारी सोई ब्रह्म अबहित कर न माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया नहीं सोई जो नहीं होत मोह अति मोही मिलते उठात कवन विधि तोई सुने किमी हरि कथा सुहाई अति विचित्र बहुविध तुम गाई निगमागम पुराण मतेहा कहे सिद्ध मुनि नहीं संदेहा संत विशुद्ध मिलहि परितेई चित वही राम कृपा कर दे। राम कृपा तव दर्शन भयो तव प्रसाद सब संशय गयो सुन विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग पुलकत गालोचन सजल मन हर्ष अति काग श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पायुमा अति गोप्यमति मपि सज्जन करी प्रकाश बोलियो कागभूषुंड बहोरी नभगनाथ पर प्रीत न थोरी सभी विधिनाथ पूज तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे तुम्हें न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीन तुम दाया पठई मोह मिसि खगपति तोही रघुपति दीन बड़ाई मोही तुम निज मोह कही खग साई सो नहीं कछु अचरज गोसाई नारद भव बिरंच सनिकादि ते मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध कीन कही केही को जग काम न चाव न जेहि तृष्णा कही न कीन बौरा के क्रोध नहीं दाह ज्ञानी तापस सूर्य कभी कोविद गुण अगार कही के लोभ विडम्बना कीन नहीं संसार श्रीमद वक्र न कीन कही प्रभुता बदिर न काही मृग लोचन के नैन सर को असलाग न जाय गुण कृत सन्य पात नहीं केही को न मान मद तजो निबेही जो बन ज्वर कही नहीं बल कावा ममता कही कर जसन नसावा मच्छर काही
कलंक न लावा, काई न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत पित लोक ईस नातीनी, केहि के मत इन कृत न मलीनी। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव कहि लेखे माहि। व्यापी रहो संसार मऊ, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सुखदाई रघुबीर के, समझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहु पद रोपी। जो माया सब जगहि रचावा, जास चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भू विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अद्रव्य गिरा गोतीता, सबदर्शी अनपद्य अतीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरधि अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कब बुझ जाई। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरो तन भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। तथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आप होई न सोई। अस रघुपति लीला उद्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिनि विषय बसु कामी, प्रभु पर मोह धरई स्वामी। नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन सस कहूँ कह सोई। जब जहि दिसि ब्रह्म होई खगेसा, सो कह पश्चिम हुयउ दिनेशा। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। हरि विषय के असमोह विहंगा, सपन्यों नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, कहा सक्त दुख रूप। देख में जाने रघुपति, मूढ़ परे तम खूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। ते विधि मोहि भयउ प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनावहु तोय। राम कृपा भाजनि तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुराव, परम रहस्य मनोवर गाव। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखियो काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रधिनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति दूरी। तिम सुतन व्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नासहित जननी, जनित न सोसि सुपीर। तिमि रघुपति निज दास करे, हरई मानि लागी।
तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजो ब्रह्म त्यागी। राम कृपा आप निजड़ताई, कहो खगे सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्ति हेतु लीला बहु करही। तब तब अवधपुरी मैं जाहूँ, बाल चरित बिलो की हर्षाऊ। जन्म महोत्सव देखो जाई, बरस 5 रहूं भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सति कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करौ उर्गारी। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। लड़काई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाऊ। जूठन पर अजर मह, सो उठाई कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। कहे भुचुंड सुनौ खगनायक, राम चरित सेवक सुखदायक। नभ मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। परिन न जाय रुचिर अंगनाई, जाके नहीं नित चारु बाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनिन सुखदाई। बरकत मृदु कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पद रुचिर नक शशि दुति हरना। ललित अंक कुल साधिक चारी, नीपु नूपुर चारु मधुर रविकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनि कल मुखर सुहाई। देखा है सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। पुर आयत भ्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। अरुण पानी नट करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनंद छवि सीमा। कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट बुकट सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चट छवि छाए। पीत जीन जगुली तन सोही, किलकन चितवन भावती मोहि। रूप राज नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावई, चलो भाग तब भूप दिखावई। आवत निकट हसई प्रभु, भाजत रुदन कराई। जाऊं समीप गहन प्रद, फिर चितई पर आई। प्राकट शिशु विलीला, देख भयो मोहि मोह। कवन चरित कर प्रभु, चिदानंद संदोह। इतना मत आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न तुकत मोहि काई, आन सीध इव संस्कृत नाई। नातिया कछु कारण आना, सुनो सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया पस्त जीव सचराचर। जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहो कस माया। बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। खुदा भेद यद्यपि कृति माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिन, जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अति सोनर, पशु बिन पूछ विषान। राका पति षोडश कुहई, तारा गण समुदाय।
सकल गिरिन धवलाई, बिनु रविराति न जाई। ऐसे हर बिन भजन खगेशा, मिटे न जीवन केरि कलेसा। हरि सेवक न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। ताते नास न होई दास कर भेद, भगति बाणई बिहंग बस। रमते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुन चरित विशेषा। तेहि कौतुक निकर बुझा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हरि देखो निज पासा। ब्रह्म लोक लग गयो मैं, चितियो पाछ उड़ान। जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझई मोहि तात। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। मुंदेउ नैन त्रसित जब भयो, पुनि चितवत कौशलपुर गयो। मोहि बिलोकि राम मुस्काई, बिहसत तुरत गयो मुख माई। उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उद्गण रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जब काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुनि मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखियो, बरन कवन विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड मऊ रहूं बरस सत एक। ए विधि देखत फिरऊं मैं, अंडज कटाह अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खगव्याला। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आने भांति। महेशरि सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तह आनी आना। अंड कोश प्रति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुत सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देख बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, राम न देखेऊ आन। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुनि रहि कछु काल गवायो। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायो, निर्भर प्रेम हरषि उपधायो। देखो जन्म महोत्सव जाई, हे विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखियो जग नाना, देखत बने न जाई बखाना। तह पुनि देखियो राम सुजाना, माया प्रति कृपाल भगवाना। करहु विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मैं सब देखा, भयो भ्रमित मन मोह विसेखा। देखि कृपाल विकल मोहि, से तब रघुबीर। बिसटई मुख बाहिर, आयो सुन मति धीर।
सोई लड़काई मोई सने करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझावहु मन नहीं लहि विश्राम। देख चरित यह सो प्रभुताई, समझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुखि आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। प्रेमातुर प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता सब तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिरु धरेउ, दीन दयाल सकल दुख हरेउ। कीन राम महि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में होई हरष तिवारी। भगत बछलता प्रभु कह देखी, उपती मम उर प्रीत विसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्यो बहु विधि विनय बहोरी। सुनि सब प्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। बचन सुगत गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काक भुजुंड मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देव सब संशय नाही, मांग जो तोहि भाव मन माही। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग, मन अनुमान करन तब लागे। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खग राजा। जो प्रभु होय प्रसन्न बर देहु, मोह पर करो कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। अविरल भगत विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाय। जय खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद को पाऊ। भगत कल्प तरु प्रणति हित, कृपा सिंधु सुख नाम। सोई निज भगति मोहि, प्रभु देव दया करि राम। एव मस्त कह रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायस में सहज तै सहज सयाना, काहि न मांगिस यस वरदाना। सब सुख खानि भगति तै मांगी, नहीं जग को तोय सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दही। रीजो देखि तोर चतुराई, मांग्यो भगत मोहि अकुनाई। सुनि विहंग प्रसाद अब मोरे, सब सुख गुण बस नहीं उर तोरे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जो चरित रहस्य विभागा। जानब तै सभी करते दामम, प्रसाद नहीं साधन केदा। माया संभव ब्रह्म सब, अब न व्यापी है तोहि। जान से ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुनागर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनि काग। काय बचन मम मन मम पद, करे अचल अनुराग। अब सुन परम विमल मन बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोई, सुन मन धरु सब तज भज मोई। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। तिनके पुनि मोहि प्रिय निज दासा, तेहि गति मोरी न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। भगतहीन विरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई।
भक्तिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राणी प्रिय असीमम बानी। सुच सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लागे। श्रुति पुराण के नीति अति, सावधान सुन कागे। एक पिता के विपुल कुमारा, मोहि प्रकट गुणशील अचारा। को पंडित कोई तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। पुरुष नपुंसक नारीवान, जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि मोहि परम प्रिय सो। सत्य कहूँ ठग तोई, सुच सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, परे आस भरोस सब। कबहु काल न व्यापहु तोई, सुमिरस भजस निरंतर मोई। प्रभु वचनामृत सुनि न अगाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रस ना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कही कि न सकही कि नहीं नहीं बहना। बहुविधि मोहि प्रबोध प्रबोध सुख देई, लगे करन शिष्ट कौतुक तेई। सजल नैन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। देखि मातु आतुर उठदाई, कही मृदु वचन लिए उरलाई। ओद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ में कृत सिंह सुखद। अवधपुरी नर नारी, ते सुख मऊ संतत मगन। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने उडहु। ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभुपद बंद निज आश्रम आयो। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सगुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिन मोहि नचावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनि खगराई, जाहि न जाय राम प्रभुताई। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति जड़ाई, जिम जगपति जल के चिकनाई। बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावै वेद पुराण, सुख खिलहि हरि भगत बिनु। कोई को विश्राम की पाव, साध सहज संतोष बिनु। चले जल बिन नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। बिन संतोष न काम न साई, काम अचत सुख सपने नाई। राम भजन बिटु मिटई न कामा, थल बीन तरु कबहु की जामा। बिन विज्ञान की समता हारी, कोई को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुद्धि सेवकाई, जिन बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होय की धीरा, परस की होय बीन समीरा। कवन्यो सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भवै नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन्यो, जीवन लहि विश्राम। अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल।
भजो राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद, निज मत सरिस नाथ ने गाई, प्रभु प्रताप महिमा कजराई, कहूँ न कछुरी जुगत बिसेकी, यह सब मैं निज नैन देखी, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष सिद्ध पार न पावई, तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नव गुणाहि नहीं पावई अंता, तिम रघुपति महिमा अगगाहा, तात कतो कोई पावत कहा, राम काम सठ कोटि सदगन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन, सग्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास, काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम, हर्ष भगवंत, प्रभु अगाध सत कोटि पाताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अगुगन सावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता, धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, बार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा, निर्गम न उपमा राम समान, राम निगम कहे जिम कोटि सत खद्योत, सम रवि कहत अति लघु तालहे, एहि माति निज निज मति विलास, मुनीस हरहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुन सुख मानहि, राम अमित गुण सागर थाकी पावै कोय, संतन सन जस पिछ सुने तुम्हें सुनावहु सोय, भाव बस भगवान सुख निदान करुणामवन, तजि ममता मद मान, भजे सदा सीतारमन, सुनि बुजुर्ग के वचन सुहाए, हर्षित रघुपति पंख फुलाए, नैन नीर मन अति हर छाना, श्री रघुपति प्रताप ध्याना, आचल मोह समुद्र पचिताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना, पुनि पुनि कांत चरण सिरुनामा, जानि राम सत प्रेम बढ़ावा, गुरु बिन भव निधि धरे न कोई, दो बिरन शंकर सम होय, संसय सर्वग्र सहि मोहि दाता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता, तव स्वरूप गरुड़ारि रघुनायक, मोहि थियायु जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोह बसाना, राम रहस्य अनुपम जाना, ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम वृद्धि, बोले गरुड़ बहोरी, प्रभु अपने अविवेक ते, बूझ जानी तोय, कृपा सिंधु सागर कहो, जानि दास निज मोय, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमित सुशील सरल आचार, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रभुदासा, कारण कवन देहि पाई, तात सकल मोहि कहो बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नभगामी, नाथ सुना मैं अस सिव पाही, महाप्रलय प्रलय नाश तब नाही, मुदा मुधा बचन नहीं स्वर कहीं, सो मोरे मन संशय आई, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी,
तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। तब प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग, कारण कवन सुनात सब, कहु सहित अनुराग। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष गागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मत उरगारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सपेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुनि मोहि आई। सब कथा केहूँ मैं गाई, तात सुनौ साधन मन लाई। जप तप मत सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर बल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावनि चेमा। तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहि ते कछुनित स्वारथ होई, जहि पर भक्ता कर सब कोई। पंडारी असिन नीति, शुद्ध सम्मत सज्जन कहीं। अति नीच हुसन प्रीति, करी जान निज परमीति। आट कीट ते होई, ते पाटम्बर रुचिर। कृप पालई सब कोई, परम अपामन काज सम। स्वार्थ साझ जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि गोविंद प्रशंसहि देहि। राम भगति एक गामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं करना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म निदाना, ये जोग जप तप मत दाना। कवन जोन जन्म्यो जहाँ, नाही मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखो कर सब करम गोसाई, सुखी न भयो अभय की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, से प्रसाद मति मोह न घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो विशेष। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। तेहि कल जुग कौशल जाई, जन्म भयो सुर तन पाई। शिव सेवक मन क्रम अनुबानी, आन देव चिंतक अभिमानी। धन मद मत परम वाचाला, बुद्धि बुद्धि गुर दम विशाला। यद्यपि रहु रघुपति रजदानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमान पुराण गावा। कवनेउ जन्म अवध बस जोई, राम पराई सो परि होई। अवध प्रभाव जानि तब गानी, जब तुर बसे राम धन पानी। सो कलि काल कठिन गुणगारी, पाप परायन सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। भय लोक सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुमहर जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तुझ श्रुति बेचक मूक प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकहु संत कहे सब कोई। सोई सर ज्ञान सोई सयान, जो पर धनहारी। जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना। कल जुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पति त्यागी, कल जुग सोई विज्ञानी सुविरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोईता पस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच जे खाही। ते जोगी ते सिद्ध नरे, पूजित कल जुग माही। जे अपकारी चार,
तिनकर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबार, ते भक्ता कल काल महु, नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचै नट मरकट की नाय, शूद्र जन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले पुराना, सब नर काम लोभ रस क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर प्रति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी, सौभागिनी विभूषणीना, विद्वन के सिंगार नवीना, गुरु शिष्य पदिर अंध काले का, एक न सुने एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक नारई, सो गुरु गोर नरक मोह परई, मात पिता पाल कही पिलावई, उदर भरे सोई धर्म नित सिखावई, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोग बस कनई विप्र गुर घात, बादही सूत विजन सन, हम तुम कछु घाटी, जानिए ब्रह्म सुविप्र वर, आंख दिखावे डाटी, पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह दोह ममता लपटाने, ते अभेदवादी अज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर, आप गए अरु तिन्हु घालई, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपाले, कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परई जे दूषय श्रुति करि तरका, जे बर नादम तेल कुमारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ गुड़ाई होई सन्यासी, देवे प्रनसन आप पुजावई, वह लोक निज हाथ नसावी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट वृषभी स्वामी, सूद करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करई अचारा, जाय न बरनि अनीति अपारा, भय बरन संकर कली भिन्न से सब लोग, करई पाप पावई दुख, भज रुज शोक वियोग, श्रुति सम्मत हरि भगत पथ, संजुति विरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक, बहुधाम संपारहि नाम जति, विषया हरि लीन नर रहि विरति, तापसी मंत्र दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही, कुलवंती निकारहि नारी सती, नहीं चेर निबेरहि गति, सुत मानहि मात पित तबलो, अबलानन बीख नहीं जबलो, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुम्ब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजातनि, धनवंत कुलीन मलीन अपी, चिन्ह जनेऊ उधार कपि, नहीं मान पुराण न भेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार मुनि न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी, कलिबार बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, सुन खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड, तामस धर्म करई नर, जब तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी, भय न जामहि धान, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन सुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारणी, लघु जीवन संवत पंचदशा, कलपात न नास गुमान असा, कलिकाल बिहाल गए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता, ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए,
दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचक काति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। सुन ब्याल रारी काली कल, मल अवगुण आगार। सुनो बहुत कल कर, बिन प्रयास निस्तार। प्रतिजुग त्रेता द्वापर, पूजा मत अर जोग। जो गति होय सो कली, हरि नाम से पावहि लोग। सतयुग सब लोगी विज्ञानी, कर हरि जान करहि भव प्राणी। त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु समर्थ कर भव तरहि। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि कुमार ना दूजा। कल युग केवल हर गुण गावा, गावत नर पानी बहुधाहा। कल युग लोक न जग न जाना, एक आधार राम गुण न गाना। सब भरोस तज जो बजे रामहि, प्रेम सप्रेम गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनई प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। जेन के निबिद दीन्हे, दान करें कल्याण। नित जुग धर्म होय सब केरे, हृदय राम माया के फेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विध सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि, ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृति विकट कपट राया, नट सेवक न व्यापहि माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जान। भजे राम तज काम सब, अस विचार मन मान। तेहि कलि काल बरस बहु, बस्यो अवध गृह गेत। परेउ दुकाल विपति, बस मैं ठंडी विवेक, तीन जगह नरमोह बसो, कल्प में कंठ। रामचंद्र फतेह की में। जय। हाँ, जय है? भगवान। बहुत ही है? अच्छा। है? है? यहाँ पर आज का बहुत सुंदर पाठ जो है वो आदरणीय सुनीता जी ने किया, और इसकी समीक्षा मुझे करनी है। तो अब हम उत्तरकांड में चल रहे हैं। इसके पहले भी उत्तरकांड की काफी बात हो चुकी है। मैं एक बात मेरे मन में आई कि जिस प्रकार सत्यनारायण की कथा हम सबसे सुनी है, 4 अध्याय तक तो चलता है कि वो एक लकड़हारे की कहानी और लीलावती और कलावती की कहानी। 5वें अध्याय में फलश्रुति की बात की जाती है कि उनने जब सत्यनारायण की कथा करी तो क्या उनको लाभ मिला। उत्तरकांड में भी यही सब बातें जो हैं वो आती हैं अगर हम देखते हैं तो। खासकर आज के प्रसंग में जो है वो गरुड़ जी और काकभूषुंड जी का जो है संवाद है, और उसको अगर हम बाल कांड में जाके देखें तो प्रभु शिव जी जो है वो माता पार्वती से कहते हैं कि मानस को पढ़ने और सुनने की जो जो महिमा है वह यहाँ प्रत्यक्ष रूप में सुनने को मिलती है। क्योंकि प्रारंभ में ही गरुड़ जी क्या कहते हैं कि मेरा संदेह दूर हो गया। तो इस जो 68 से लेके 104 है, इसमें कुछ मुख्य प्रसंग जो है वो आए हैं कि माया क्या है, उससे कैसे मुक्ति पाई जाए, सर्व खलविदम ब्रह्म की बात की गई है,
अवतार स्वरूप की बात की गई है कि वो एक कलाकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। फिर प्रभु श्री राम का स्वभाव क्या है। फिर काकभूषुंड जी जो है प्रभु के जन्म के समय 5 वर्ष तक जो अयोध्या में रहते हैं, तो प्रभु श्री राम की बाल लीला का वर्णन है। इसके बाद विद्वानों का ऐसा मत है कि दोहा 85 से 88 के बीच में राम गीता है। उसमें जो है गरुड़ जी जो है उनको प्रभु श्री राम उपदेश देते हैं, शायद इसलिए राम गीता कहते होंगे। उसके बाद काकभूषुंड जी बताते हैं अपना निज स्वभाव की, मैंने क्या अनुभव किया। फिर गरुड़ जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं काकभूषुंड जी से, फिर काकभूषुंड जी उनके उत्तर देते हैं, और उसके बाद कलयुग का वर्णन है, और हम कलयुग में जी रहे हैं। प्रारंभ होता है गयो मोर संदेह से। किसका? गरुड़ जी का जो है वो संदेह जो है वो प्रभु श्री राम की कथा सुनने से दूर हुआ। वो कथा किसने सुनाई? वहां पर बाबा जो है काकभूषुंड शब्द का उपयोग ना करके वायस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जबकि अगर ऐसा देखा जाए तो जो वायस, जो कौआ जो है, वो हम उसको निम्नतर स्तर का पक्षी मानते हैं। मगर हमने पढ़ा है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो यहाँ पर यह संदेश मिलता है कि हमें जहां से भी ज्ञान मिलता है वह हमें लेना चाहिए। इसके बाद हम अब जब आगे चलते हैं तो एक दोहा आता है 69 नंबर का। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, बाई उमा अति गोप्यमयी, सज्जन करहि प्रकाश। यानी भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यदि बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य भी प्रकट कर देते। यदि श्रोता अच्छा हो तो जो वक्ता है या जो प्रवचन करता है वह अपने सर्वस्व लुटा देता है। यहाँ पर जो है दोहा 69 में, इसके बाद माया के परिवार के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा है यहाँ पर। फिर माया जो है किसी को नहीं छोड़ा, प्रभु श्री राम हो, ब्रह्मा जी हो, नारद जी हो, माता सती हो। अभी तक हमने पूरे 6 अध्याय में जो है माया का बहुत बड़ा खेल देखा है। और रावण भी बहुत ज्ञानी था, बुद्धिमान था, मगर वो भी माया से ग्रसित रहा। उसमें रजोगुण है, तमोगुण है, मान है, मद है, यौवन का ज्वर है, ममता है, मत्सर है, शोक है, चिंता है, धन है, पुत्र है, लोक प्रतिष्ठा है। ये सब माया का परिवार है। अगर आप इनसे किसी प्रकार बचते हैं तो बाबा बोलते हैं कि माया की एक सेना भी है, जिसमें काम क्रोध लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ पाखंड कपट जो है वो योद्धा है। इसके बाद कथा जो है वो आगे बढ़ती है। प्रभु श्री राम अब बाबा ये बताने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, माया से तो सब घिरे हुए हैं, हम भी घिरे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, कोई नहीं बचा, आखिर बचे कैसे उससे? तो बोलते हैं कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो बोलते हैं कि परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप है, परम ज्ञानानंद स्वरूप है, एक ही बात द्वितीय है, परमेश्वर है। आप उनका स्मरण कीजिए, उनको भिड़े। क्यों? क्योंकि उनकी सिर्फ भ्रकुटी से जो है वो माया डरती है। अगर आपको जो है माया से बचना है तो आप जो है उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो है वो स्मरण करते रहिए। उसके बाद आगे जो है वो सर्वखलविदम की बात जो है वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम ही जो है वो ब्रह्म है, और जो माया जो है वो उनकी दासी है। एक तरीके से यदि हम कहें तो वो कठपुतली नचाने वाला जो नट होता है वो भगवान श्री राम, और कठपुतली जो है वो माया जो है उनकी उंगलियों से नाचती है। इसके बाद बाबा ने बताने की कोशिश करी है कि हम कभी कभी भ्रम में आ जाते हैं, विशेष रूप से अवतार के रूप में, जिसको कि
आगे आगे भी बाबा ने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण रूप की बात वो आगे आगे कहते हैं। तो उनने ये कहा कि ये एक कलाकार की तरह है। यहाँ पर जो है आप पिक्चरों में रोल देखते हैं कि अमिताभ बच्चन कहीं पे मारधाड़ कर रहा है, कभी कहीं प्रेम कर रहा है, एक्चुअल वो अमिताभ बच्चन नहीं है जो हम पिक्चरों में देखते हैं। तो ऐसे ही जो है ये प्रभु श्री राम जो है वो एक रोल कर रहे हैं इस दुनिया में जब अवतार ले रहे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। यानी आप जो है निर्गुण रूप तो अत्यंत सुलभ है, क्योंकि आपको उसके दुर्गुण नहीं दिखते, मगर सगुण रूप जो होता है वो जो होता है मुनियों को भी भ्रम में डाल देता है। और यह अक्सर देखते हैं हम लोग कि हमारे विवाद जो हैं वो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में होते, हमारे मोहल्ले के बाहर कोई रहता तो उससे हमारा काय का विवाद, हम तो उसको देखते भी नहीं, जानते नहीं, पहचानते भी नहीं, अगर मिलता है तो दुआ सलाम बड़े प्रेम से उससे हम मिल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ही बात जो है वो सगुण और निगुण के रूप में होती है। आगे जो है वो इसको और विस्तार से समझाने के लिए, प्रभु की जो कृपा है उसको समझाने के लिए माँ के स्वरूप की बात करते हैं कि जिस प्रकार की माँ अगर कोई बच्चे को, अपने कोई फोड़ा हो गया है तो वो बहुत कठोर उपचार तक देने को तैयार होती है, मतलब उसको जो है वो चीरा तक लगवा देती है, मगर उसमें उसकी भावना क्या होती है। नारद जी का प्रसंग हम लोगों को याद ही है कि नारद जी बड़े नाराज हुए थे, बाद में जाके उन्होंने माफी मांगी। तो यदि यदि माँ जिस प्रकार की दुलार करती है, प्यार करती है, अगर वो कष्ट भी देती है तो वो आपके हित के लिए देती है। उसी प्रकार हमारे प्रभु है। इसके बाद जो है मैंने जैसे बताया था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जाते हैं, वहां बाल लीला देखते हैं। बहुत छोटा सा और बड़ा अच्छा प्रसंग है वहां पर कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथों से ले गए वो माखन रोटी। और जब वो माखन रोटी लेके भागते हैं तो प्रभु श्री राम को बताया है बाबा ने कि वो घुटैया चल रहे हैं और काग के पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सप्तावरण शब्द आया है। वो सप्तावरण का मतलब जो है वो सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोर, गये तहां प्रभु भुज रखी, व्याकुल भयो बहोरी। वो सातों अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल सारी जगह हो आते हैं, मगर वो जो है उस जो है प्रभु से उनका छुटकारा नहीं मिलता है। तो प्रभु से छुटकारा तो मिलना ही नहीं है, उनकी शरण में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये जो बात समझाने की जो कोशिश की गई है, इसको हम आगे जाके व्याख्या में थोड़ा सा मैंने जो समझा वो मैं आपको इसको करूंगा प्रयास इसको समझाने के लिए कि प्रभु श्री राम उनके पीछे लगे हैं और वो जब भी पलट के देखते हैं तो 2 उंगल का अंतर रहता है। वो 2 उंगल क्या है, और पूरे ब्रह्मांड का जब उनको हंसते हैं तो उनके पेट में चले जाते हैं, तो वो ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, अभी समय बचा तो इस बारे में। और जब सारा प्रसंग हो जाता है तब वो एक दोहा है 80 नंबर का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हैं कि भिन्न भिन्न में दीख ही सबू, अति विचित्र हरिजान, और अगणित भुवन फिरहि प्रभु, राम न देखऊं आन। मैंने सारे लोकों में अतल वितल सब जगह घूम लिया, सब जगह गया, मगर मेरे को कई शिव जी दिख गए, कई ब्रह्मा जी दिख गए, मगर प्रभु श्री राम जो है मुझे वो ही दिखे जो हर बार दिखते हैं, उनमें कोई मुझे परिवर्तन नहीं मिला। तो इस प्रकार जो है प्रभु श्री राम को ब्रह्म निरूपित करने का यहाँ पर बाबा ने जो है वो प्रयास किया है। उस प्रकार जो है कथा आगे बढ़ती है और प्रभु श्री राम जो है उनके सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रभु के जो सिद्धांत हैं उनमें जो है हमको मालूम ही है कि प्रभु जो है वो भक्तों को बहुत प्रिय होते हैं, भक्त उनके बहुत प्रिय होते हैं। और दूसरा जो है वो प्रभु श्री राम जो है वह हमेशा जो है
दयालु स्वभाव के हैं। ये सब बातें जो हैं वो समझाई हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण देके भी समझाने की कोशिश करी है यहाँ पर कि एक पिता है, उसके कई बच्चे होते हैं और सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, सबके अलग अलग ज्ञानवान होता है, कोई कोई विद्वान होता है, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। मगर पिता ये देखता है कि जो मन क्रम वचन से उनका भक्त है या उनकी सेवा कर रहा है, फिर वह अज्ञानी हो क्यों ना हो, उसमें कोई गुण को क्यों ना हो, वही जो है वो पिता का प्रिय होता है। उसी प्रकार प्रभु भी जो है समर्पण चाहते हैं, मन क्रम वचन से जो है भक्ति अगर जो करता है वो, उसके लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भक्त होना ही बहुत जरूरी है। और इसके कई उदाहरण हमारे पास हैं। सूरदास जी जिनकी आंख नहीं थी, उनने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कबीरदास जी हैं जो लाए थे, हमारे बाबा तुलसीदास जी हैं, तो ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं। उसके बाद एक और प्रभु के गुण के बारे में बात करते हैं यहाँ पर वो कि हमने इसके पहले पढ़ा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसी प्रकार की बात यहाँ पर भी जो है बाबा ने कही है कि वो सेवक जो है, मतलब जो प्राण मेरी सेवा करता है मन क्रम वचन से, वो सेवक वो जो है प्राण से भी प्रिय है। तो प्रभु हमेशा जो है भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। इसके बाद जो है काकभूषुंडी जी के निज अनुभव की बात आगे आती है। निज अनुभव में वो हमेशा बताते हैं कि इसका एक मूल मंत्र जो है वो है संतोष। संतोषी सदा सुखी, हमेशा जो है हमें संतोषी रहना चाहिए। और दूसरा एक बताते हैं यहाँ पर बिनु विज्ञान की समता आवई बात की बात करते हैं। तो हमें विज्ञान मतलब हमें इस जीव जगत में सबको बराबर देखना चाहिए, या फिर जो अगर और आगे देखें तो हमें सबको ब्रह्म स्वरूप, सभी जो है वो परमात्मा के स्वरूप है। यदि वो हमारी विचारधारा अगर आ जाती है तो हम प्रभु के बहुत नजदीक जाते हैं। और इसलिए जो है इसमें एक बहुत सुंदर छंद भी है इसी में आगे कि निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे जिमि कोटि सत खगोत समर विकहत अति लघुतालय। श्री राम के समान श्री राम ही है। एक भजन भी है बहुत अच्छा, अनूप जलोटा का, आपने सुना होगा। प्रभु श्री राम का जो है इसके बाद आगे जो है गुरु के महत्व की बात करते हैं वो कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। चाहे वो ब्रह्मा और शिव के बराबर समान क्यों ना हो, मगर गुरु का जो है वो बिना भव सागर को हम नहीं तर सकते हैं। इसके बाद गरुड़ जी जो है वो काकभूषुंडी जी से कई प्रश्न पूछते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि मेरा संदेह चला गया, मगर यहाँ पर आगे देखते हैं हम कि वो बहुत सारे प्रश्न पूछ लेते हैं कि आपको जो है काक का शरीर कैसे मिला, रामचरितमानस का ज्ञान कैसा मिला, महाप्रलय जो कि एक सृष्टि का क्रम है जो होना आवश्यक है, मगर उसमें भी आपका जो है नाश नहीं होता, ये कैसे होता है ना, आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये सब आपको मिला कैसे, आपको मोह से आप दूर हैं, इसके लिए क्या ज्ञान और योग आपने कुछ किया, क्या किया आप, हमको वो रहस्य तो बताइए। तो काकभूषुंडी जी कहा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गरुड़ जी जो है प्रभु के चरणों में प्रेम भक्ति भजन यही है जो मुझ जैसे निकृष्ट जो है काक जो पक्षी है उसको भी पूजनीय बना दिया। यदि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। फिर वो जैसा उनने पूछा कि काक का जन्म कैसे हुआ, तो वे जो है अपनी जन्म की कथा सुनाते हैं। और इसमें आगे जो है कलयुग का वर्णन है। तो कलयुग का वर्णन, हम कलयुग में जी रहे हैं इसलिए उसका वर्णन हम क्यों पढ़ें, और हमको सबको मालूम है। इसमें दो बातें जो हैं वो हमारे लिए हैं, वो हम जरूर देखेंगे कि वो दो बातें हम क्या है कि कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजो, जो गति हो सुकल हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान नाम से प्राप्त होती है। इसके बाद एक और दोहा है 130 नंबर का,
प्रगति चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीनी ने, दान करहि कल्याण। जेन केन विधि, आप किसी भी प्रकार से आप जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा दान करिए, तो इस कलयुग के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपके थोड़ा सा समय 5 मिनट का लूंगा कि मैं जो है जो मैंने अध्ययन करके जो मुझे समझ में आया कि जब कागभूषण जी के पीछे प्रभु श्री राम का हाथ लगता है तो वो 2 अंगुल की दूरी की बात करी है। तो मैं जो है इसमें थोड़ा सा रेफरेंस जो है वो पतंजलि योग का समाधि पाद जो है उसके सूत्र 34 में जो है वो कहा गया है, प्रचर दन विद्या धारणाभ्याम व प्राणश्य। ये 34वें नंबर का सूत्र है। इसमें जब आगे व्याख्या करते हुए उनने जब हमारे 7 चक्रों की बात करी, वो मैंने आपको जो 7 अतल बितल जो बताए थे, उसके अलावा मैंने जो विचार किया कि हमारे जो 7 चक्र हैं, शायद कहीं उनकी बात तो बाबा नहीं कर रहे, क्योंकि आज्ञा चक्र जो होता है, ज्ञान प्राप्त अगर किसी को हो जाता है तो उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो आज्ञा चक्र हमारी दोनों भुवों के बीच में होता है, और वहां से सहस्त्रार्ध जो कि प्रभु का स्थान माना जाता है, वहां पहुंचकर आदमी की समाधि लग जाती है। और इन दोनों के बीच में जो है वो 2 अंग है। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कुछ भी, यदि आपका समर्पण, आपकी भक्ति अगर प्रभु के में नहीं है तो आपको प्रभु प्राप्त होना बहुत मुश्किल होगा। और अगर पतंजलि योग में हम इसको पढ़ें तो हमको इसमें मालूम होगा कि वो जो एक योग निद्रा शब्द का उपयोग है, इसके बाद जब हम गहरी नींद की बात कह लें या समाधि की बात कह लें, तो वो जो शून्य अवस्था है जिसको सहस्त्रार्थ कहते हैं, वो अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। और जब उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो इस हृदय के अंदर वो वहां पर जो पूरे ब्रह्मांड की बात कही है कि कई शिव और कई ब्रह्मा दिखे हैं, कई सूर्य, कई तारे, कई जो है वो हमको चंद्रमा भी दिखते हैं, कई पृथ्वियां हैं, इस प्रकार की जो बात वहां पर कही है वो हमारे हृदय के अंदर हमें स्वयं दिखाई देती है। यदि हम जिसको बोलते हैं ना कि अंदर जाना, जब अंदर आदमी हम प्रवेश करते हैं तो वो सब, अगर हम योगी की आत्मकथा वगैरह जैसी पुस्तकें अगर पढ़ते हैं तो हमें लगता है, उसमें हमने पढ़ा है कि यहाँ बैठा बैठा आदमी जो है वो अमेरिका चला जाता है। वो ये सब जो है योग के माध्यम से है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीजें हैं वो ऐसी ही ऐसा होना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच थी। आध्यात्मिक व्याख्या में कुछ 1-2 बातें मुझे और लगी कि जिनको मैं बताऊं कि समर्पण के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, ये जो है ना, अगर एक माँ का जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमें माता पिता का जो है पूर्ण सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के समान है। अब इसके बाद मैं 2 मिनट में इसमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं कि हमें जीवन में आपस में संदेह नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से संदेह हो भी जाता है तो हमें उस विषय पर संवाद करके उसको दूर करना चाहिए। मोह हमेशा बुरा नहीं होता। अब यह निर्भर करता है कि आप उसको कैसे दूर कर रहे हैं या कैसे अपना रहे हैं, दोनों बातें हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि राजा दशरथ, जिनको पहली बार जब पुत्र मोह हुआ कि भगवान प्रभु श्री राम मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आए, तो उनका वो मोह पुत्र के रूप में हुआ। और दूसरी बार जब भगवान प्रभु श्री राम पुत्र के रूप में आ गए, तब जो पुत्र मोह हुआ तो उनको प्राण तक त्याग दिया गया। तो मोह को आप कैसे अपना रहे हैं और उसको दूर करने का क्या उपाय कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। कथा का वाचन और श्रवण दोनों समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। वहां पर सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए। और अंत में राम रक्षा स्तोत्र में भी कहा है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, तो
भगवान प्रभु श्री राम जो है वो माता पिता के रूप में है, और प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम हमें माता पिता की सेवा से मिलते हैं। इसलिए हमें सभी लोगों को अपने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सटीक व्याख्या। मजा आ गया चौबे जी। धन्यवाद मैडम। मैं तो थोड़ा सा डर रहा था, क्या है बिटिया आई हुई रक्षाबंधन के लिए, वो बच्चे आसपास कूद रहे हैं, आज कुछ ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। कोई नहीं, बहुत धन्यवाद एकदम बढ़िया। राकेश जी। चारों वेद चौबे जी के मुंह से प्रकट हो गए। नाम ही चतुर्वेदी है तो क्यों नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। चतुर्वेदी हैं, चारों वेद प्रकट हो गए उनके मुंह से। और सुनीता जी, आपका आज के मधुर पाठ के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप कल अंतिम दिवस है, कल पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है। सब भाई बहन व्यस्त हैं एक दूसरे से अपना स्नेह प्रकट करने में, तो ये तो बड़े आनंद की बात है। तो कल भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी फिर पुनः वापस लौटेंगे, वो पाठ करेंगे, और बाद में मैं थोड़ा समापन करने का प्रयास करूंगा। तो कल समीक्षा के बाद में या उसके पहले शायद कथा विसर्जन, जो भी उचित समय हो, विल डू कथा विसर्जन, फिर रामायण जी की आरती और राम स्तुति, एंड दैट विल कंक्लूड द मास प्रोग्राम। अभी कल या परसों जो भी रामायण कोर्स समाप्त हुआ है, उसके शिक्षकों की इस बैच की अंतिम मीटिंग थी, फॉर्मल मीटिंग, वैसे तो मिलते ही रहेंगे हम। तो ये निर्णय हुआ कि ये रामायण कोर्स पुनः ऑफर होगा, और टेंटेटिवली दशहरे के आसपास ही स्टार्ट करेंगे जैसे लास्ट ईयर किया था, और करीब करीब वही स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। तो उसकी घोषणा शीघ्र हम लोग करेंगे, औपचारिक घोषणा। तो ये एक आप समझ लीजिए शुभ समाचार है। पर अभी हमारा ध्यान ज़्यादा गीता के कोर्स पर है, तो आप देखें कान्हा जी क्या करवाते हैं। तो गीता कोर्स आरंभ हो जाए, फिर दशहरा में भी बहुत समय नहीं है, वैसे दशहरा इस बार कब है, 12 अक्टूबर के आसपास है। तो ज़्यादा समय तो है नहीं, तो विल वर्क ऑन दैट। ठीक है, मेरे लिए कोई प्रश्न आप? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं चौबे जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि आज का समापन करें। जय श्री राम। धन्यवाद ओम जी। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। उसके बाद दूसरे दिन भुजरिया आएगी हम लोगों के यहाँ, सभी लोगों को यथायोग किया जाता है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आदरणीय गुप्ता जी की आज्ञा से मैं शांति पाठ करके आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति।